बिल पेश होने के बाद बहस शुरू हुई तो मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने के नाम पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और गृह मंत्री अमित शाह के बीच एक सीधा एनकाउंटर हुआ। एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण में मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग की, जिसके विरोध में गृह मंत्री ने साफ किया कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। धर्म के नाम पर यहाँ रिजर्वेशन नहीं हो सकता, संविधान में नहीं है। इस तरह का बात ना करें। पूरा देश का महिलाओं के लिए बात करना चाहिए। आप मुस्लिम महिलाओं का क्यों बात करते हैं? जल्दीबाजी क्यों है आपको? सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जातीय गणना मांगेंगे, जातीय गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी। सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है। अध्यक्ष महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती हैं? नहीं ना देंगे। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहाँ आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग पर हुई छोटी और कटाक्षपूर्ण बहस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी के करीब 37 मिनट के संबोधन का मुख्य फोकस ये था कि राजनीतिक कारणों से बिल को अटकाया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने हर पार्टी से अपील की वो इन तीनों बिलों का समर्थन करें, जिससे महिला आरक्षण लागू हो पाए। अपने संबोधन में उन्होंने 5 बड़ी बातें कही। पहली बात, महिला आरक्षण बिल को राजनीतिक रंग ना दिया जाए। दूसरी बात, नियत के खोट को देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। विरोध करने वालों को लंबे वक्त तक कीमत चुकानी होगी। 2029 में हमारे पास अवसर है, हम ज्यादा विलंब ना करें, कहा पीएम ने। हमें बिल का क्रेडिट नहीं चाहिए, मैं सबका धन्यवाद करूंगा। इस दौरान पीएम मोदी और अखिलेश यादव के बीच हल्के फुल्के अंदाज में बात भी हुई। पीएम मोदी ने कहा कि अखिलेश यादव उनके मित्र हैं, मदद कर देते हैं। पीएम मोदी के बाद जब प्रियंका गांधी बोलने आई तो उन्होंने पीएम मोदी के दावों और भरोसे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पीएम के खोखले आश्वासनों के बावजूद संसद में राज्यों की मौजूदगी बदल जाएगी। जिस तरह असम में उन्होंने मनचाही सीटों को काटा, नई सीमाएं बनाई, उसी तरह ये देश में करेंगे। प्रियंका ने यह भी कहा कि परिसीमन आयोग में सरकार द्वारा चुने गए 3 लोग देश के लोकतंत्र को खत्म करेंगे। अगर ये बिल पास होता है तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। मौजूदा सरकार जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। जिन लोगों को इसमें राजनीति की बू आ रही है, मैं चाहूंगा कि वो खुद के परिणामों को पिछले 30 साल में देख ले। फायदा उनका भी इसी में रास्ता दिखा रहा हूं। इसी में फायदा है कि जो नुकसान हो रहा है उसे बच जाओगे। और इसलिए मैं समझता हूं कि इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। राजनीति की बू इसमें पूरी तरह से घुली हुई है। दरअसल इसी सरकार ने महिला आरक्षण का जो विधेयक सर्वसहमति से 2023 में पारित कराया था, उसमें 2 चीज़ें थी जो इस विधेयक में नहीं है। उसमें लिखा था कि इसे लागू करने से पहले नई जनगणना और परिसीमन कराई जाएगी। अब अचानक क्या हो गया? मन बदल गया। वही सरकार पुराने आंकड़ों के आधार पर क्यों आगे बढ़ना चाह रही है?
और इतनी जल्दबाजी क्यों? जो आज विरोध करेंगे उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारी नीयत की खोट देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। प्रधानमंत्री महोदय जी ने अपने भाषण में काफी जिक्र किए कि किसने रोका, कैसे रोका, 30 सालों से कैसे ये निर्णय रोका गया। तो इसका बैकग्राउंड ये है, मेरे सत्ता पक्ष के साथियों को शायद ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड ये है कि इसकी शुरुआत भी नेहरू नाम के एक व्यक्ति ने ही किया। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी पहचान करा दी। ये बात सही है, मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। आज प्रधानमंत्री महोदय ने बड़े हल्के में बोल दिया कि इस वर्ग और उस वर्ग के बारे में हम बाद में देखेंगे। कौन सा इस वर्ग, कौन सा उस वर्ग? ओबीसी वर्ग की बात कर रहे थे कि हम बाद में ही देख लेंगे इसके बारे में। ये हल्के में नहीं लेना चाहिए अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ी संख्या है, एक पूरे वर्ग का परिश्रम है, एक पूरे वर्ग का संघर्ष है।